गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी हमारी तो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस की फ़र्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने सीखा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी अगर हम किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें, एक प्रॉब्लम कल लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। हमने कन्वर्ट किया था 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था। एक प्रॉब्लम और करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्ग। 1 जूल को आर्ग में कन्वर्ट करना है। कई बार बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि जैसे लास्ट टाइम जो सवाल था उसमें न्यूटन को डाइन में बदलना था, तो हमने ये कहा था कि न्यूटन और डाइन दोनों ही फोर्स की यूनिट होती हैं। आज जो सवाल है जूल और अर्ग, तो दोनों ही वर्क या एनर्जी की यूनिट होती हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये यूनिट किसकी है। तो वो बच्चों आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे साथ साथ सीखते जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो नाम आए उन पे आप ध्यान दें बस। तो मुझे 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका हमारे पास जे जूल के लिए है। तो जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन MKS और SI सिस्टम। जूल जो है वो वर्क या एनर्जी की यूनिट है, MKS सिस्टम कह दो या SI सिस्टम कह दो। एंड अर्ग इज़ द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन CGS सिस्टम। तो जूल और अर्ग दोनों ही किसकी यूनिट हैं, वर्क की भी हैं और एनर्जी की भी हैं। जूल तो है MKS या SI सिस्टम में, अर्ग है CGS सिस्टम में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट सिस्टम कौन सा है और सेकंड सिस्टम कौन सा है। फर्स्ट सिस्टम होगा वो जिस सिस्टम की यूनिट को बदलना है, और सेकंड होगा वो जिसमें बदलना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो MKS है या SI सिस्टम है, ये तो हो गया फर्स्ट सिस्टम, और जो CGS सिस्टम है ये हो गया सेकंड सिस्टम। सो MKS इज़ द फर्स्ट सिस्टम एंड CGS इज़ द सेकंड सिस्टम। तो वैल्यूज़ लिखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा फार्मूला ये होता था हमारा N2 बराबर N1, M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। इसमें आप जानते हैं कि N1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इन द फर्स्ट सिस्टम, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम। M, L और T मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स होती हैं। 1 लिखा है इसका मतलब पहले सिस्टम में, 2 लिखा है इसका मतलब सेकंड सिस्टम में। A, B, C जो हैं ये क्या होती हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को आप बदल रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले में M की जो पावर है वो तो A होगी, L की पावर है वो B होगी और T की पावर है वो C होगी। तो फर्स्ट सिस्टम MKS सिस्टम है, M1, L1, T1। MKS सिस्टम में मास को हम मापते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। इसी तरह से CGS सिस्टम में मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। N1 यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 1 जूल को बदलना है। U1 यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में जूल, N2 हमें निकालना है और U2 है अर्ग। और क्योंकि जूल और अर्ग दोनों ही किसकी यूनिट्स हैं, वर्क या एनर्जी की, तो हमने डायमेंशन फार्मूला लिख दिया यहाँ पे वर्क का, जो याद किया है आप लोगों ने M1 L2 T-2। तो M की पावर जो है वो तो A हो जाएगी, L की पावर है वो B हो जाएगी और T की पावर है वो C हो जाएगी। तो A, B, C आ गया। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला, तो N2 फार्मूला आपको पता ही क्या है। N2 हमें निकालना है, N1 की जगह 1 लिख दिया, M1 की जगह किलोग्राम, M2 की जगह ग्राम, A की जगह 1। इसी तरह से L1 और L2 की जगह मीटर सेंटीमीटर, B की जगह 2, T1 T2 की जगह सेकंड और C की जगह -2।
अब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होता है, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो किलोग्राम की जगह 10 की पावर 3 ग्राम, नीचे भी ग्राम है, ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को लिख सकते हैं 10 की शक्ति 2। तो 10 की शक्ति 2 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, पूरे की पावर 2 है। यहाँ पावर 1 थी, जब पावर 1 हो तो लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, 1 की पावर -2 आ जाएगी। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो इस पहले ब्रैकेट में तो 10 की पावर 3 आई, और यहाँ देखो 10 की पावर 2, पूरे की पावर 2 है। तो जब पावर की पावर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 10 की पावर 2 ये थी, और ये पूरे की पावर भी 2 है, तो 2 दूनी 4, 10 की पावर 4। और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होता है, तो 1 को यहाँ गुणा में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 गुणा होकर 10 की पावर 7 दे देंगे, तो n2 आगे 10 की पावर 7। तो ये बताया था लास्ट में लिखने का तरीका, n1 u1 बराबर n2 u2। तो n1 की जगह 1, u1 की जगह जूल, n2 की जगह 10 की पावर 7 आया, u2 की जगह अर्ग। तो ये बन गया 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये दोनों प्रॉब्लम जो है, न्यूटन को डाइन में बदलना और डाइन को मतलब जूल को अर्ग में बदलना, ये समझ ली होंगी अच्छे से, प्रैक्टिस भी करनी है इनकी, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है दोनों। अच्छा, 2 प्रॉब्लम मैं आपको और दे रहा हूँ। मान लीजिए इन्हीं दोनों सवालों को उल्टा करना है, यानी मैं आपको सवाल दूँ, ये मैं यहाँ नहीं करवाऊँगा, आप लोगों को एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करना। मान लीजिए एक तो हम क्या करें, एक डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन, कि एक डाइन में कितने न्यूटन होंगे। हिंट बता देता हूँ, जैसे ही आप एक डाइन को न्यूटन में बदलेंगे, तो डाइन आपको पता है सीजीएस सिस्टम में है, तो फर्स्ट सिस्टम हो जाएगा सीजीएस सिस्टम और सेकंड हो जाएगा एमकेएस सिस्टम। तो केवल m1 l1 t1 जो किलोग्राम मीटर सेकंड आते थे, उनकी जगह ग्राम सेंटीमीटर सेकंड हो जाएंगे, और m2 l2 t2 जो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड है, वो किलोग्राम मीटर और सेकंड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे दूसरा सवाल, एक तो हो गया भाई कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। अब इसी का अगर मान लो जो हमने आज अभी किया है, इसका उल्टा करने के लिए कहूँ मैं आपसे, तो मैं पूछ लूँ एक अर्ग में बताइए कितने जूल होंगे, तो फिर भी वही होगा, अर्ग फर्स्ट सिस्टम अब सीजीएस हो जाएगा, सेकंड सिस्टम एमकेएस हो जाएगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये लगभग सेम